काजल शादी के बाद मायके लौटती है। उसकी बहू सपना से पहली मुलाकात। काजल ताने मारते हुए। अरे वाह, अब तो घर की मालकिन बन गई बहू। माँ के सामने भी अकड़ में रहती हो। सपना शांत होकर। ननद जी, मैं सबका सम्मान करती हूँ, बस अपनी इज्जत भी चाहती हूँ। ननद जी, मुझे आपकी समस्या समझ नहीं आती कि आप मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। आप मेरी किसी बात से परेशान है। काजल बार बार सपना को ताने मारती है, गाली देती है, सबके सामने अपमान करती है। मेरी माँ को अपने रंग में रंग लिया इसने। अब घर पर राज करेगी ये। देखती हूँ इसे कैसे टिकने देती हूँ। बस कीजिए काजल दीदी, अब बहुत हो गया। मैं यहाँ बहस करने या किसी से प्रतियोगिता करने नहीं आई हूँ। मैं इस घर में एक बहू बनकर आई हूँ, और बहू होने का मतलब गुलाम होना नहीं है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, हर रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। माँ जी ने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है और मैं उनका कभी अपमान नहीं करूँगी। लेकिन आपके ये ताने और मुझ पर राज करने या आपको नीचा दिखाने के जो बेबुनियाद आरोप आप लगा रही हैं, वे अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हैं। ये बोलकर सपना वहां से चली जाती है, सास अपनी बेटी को समझते हुए। बेटी वो तेरी भाभी है, तू उसकी रिस्पेक्ट किया कर। मैं जब देखती हूँ तू उस बेचारी को ताने मरती रहती है, ऐसा कब तक चलेगा? माँ, तुम भाभी को बेचारी मत बोलो। आपको पता नहीं है, बहुत तेज औरत है। ये आपके सामने अच्छा बनने का नाटक है, बस और कुछ नहीं। बेटी वो तेरी भाभी है, ऐसा कब तक चलेगा? बस माँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन की और है ये बात। ये सब बातें बोलकर बेटी वो से चली जाती है। एक दिन जब काजल जानबूझकर सपना का खाना फेंक देती है, तो सपना पलटकर जोर से एक चांटा मार देती है। सपना चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं, केवल शांत, अटल दृढ़ता। उसकी आंखें सीधी काजल की आंखों में देखती हैं। आवाज में पहले से कहीं अधिक स्पष्टता और जोर है। काजल दीदी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, इज्जत दोगी तभी पाओगी। यह रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। मैं इस घर में प्यार और सम्मान की उम्मीद से आई हूँ, न कि हर पल आपकी जुबान से जलील होने के लिए। आप शायद भूल रही हैं कि मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान भी हूँ। मेरे पास भी भावनाएं हैं, मेरा भी आत्मसम्मान है। गौरी मिश्रा को जैसे ही पता चलता है, वह दोनों को बुलाकर बैठाती है। गौरी सख्त लहजे में, काजल, तू बहन है इस घर की, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बहू की इज्जत उतार दे। और सपना, तुझे मारना शोभा नहीं देता। घर में लड़ाई से नहीं, समझ से समाधान होता है। आप ठीक कहती हैं। आप ही हैं जो हमेशा सही बात कहती हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जब बार बार कोई आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है, तो कभी कभी इंसान अपना आपा खो देता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि इस घर में ऐसी कोई स्थिति बने जहां मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना आगे बढ़ना पड़े। मेरा भी मन करता है कि मैं सबको अपना मानूं, इस घर को अपना घर समझूं, पर हर बार मुझे एक अपराधी की तरह देखा जाता है। मेरे हर काम में कमी निकाली जाती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब मुझे बहू के तौर पर नहीं, बल्कि इस परिवार के एक सदस्य के तौर पर स्वीकार करें। माँ, मैं गलत थी। मेरी जलन ही मुझसे ये सब करवाती रही। भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं आपको कभी भी कुछ भी फालतू नहीं बोलूंगी। तू इस घर की बेटी है, तेरा लिए ये दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, पर इस तरह के बर्ताव से ज्यादा दिन और नहीं खुले रहेंगे। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कितने दिन और इस दुनिया में हूँ। मेरा जाने के बाद तेरी भाभी और भाई ही तेरे काम आएंगे। गोरी रोने लगती है, ये सोचकर कि मैं अपनी भाभी को परेशान किया है। सपना अपनी नंद को चुप करवाती है। मैं आपसे नफरत नहीं करती दीदी, पर आत्मसम्मान हर औरत का हक है। आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू आत्मसम्मान वाली है और मेरी बेटी ने अपनी गलती मानी। यही असली जीत है। काजल और सपना हंसते हुए रसोई में एक साथ खाना बना रही होती है। काजल मुस्कराकर, अब तो मैं कह सकती हूँ, तू मेरी बहन जैसी है सपना। और मैं भी कहूंगी दीदी जैसी ननद सबको मिले। रिश्ते ताकत से नहीं,
समझदारी और सम्मान से चलते हैं। बहू और ननद की तकरार में सास की सीख ही घर को जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप ऐसी और दिलचस्प बातें मिस न करें।